चोरों द्वारा नए नए तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ही शहर के दो अलग अलग थाना क्षेत्र में फरादियों का ध्यान भटकाकर मदद के नाम पर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों चोरी की वारदातों को एक ही आधार मानते हुए चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम सिंह मिश्र के मुताबिक पहली वारदात बाणगंगा थाना क्षेत्र में, जहां पर खंडवा से अपने परिजनों के यहां पर आए देवेंद्र सिंह पवार परिवार के साथ सांवे रोड पर स्थित एक प्लॉट देखने के लिए पहुंचे। यहां सिग्नल पर अचानक से उनके 4 पहिया वाहन के पहिए में पंचर हो गया, जिसके बाद नजदीक खड़े बदमाशों ने उन्हें मदद का हवाला देते हुए पंचर की दुकान पर लेकर गए और गाड़ी की पिछली सीट में रखा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। तो ये दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर किराने का सामान खरीदने के लिए पहुंचे दंपत्ति की गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई तो वह पंचर बनवाने के लिए दुकान पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे रुपए गिर गए हैं, उठा लीजिए। महिला रुपए उठाने के लिए गाड़ी से बाहर निकली तो अज्ञात बदमाश द्वारा गाड़ी की डिक्की में रखे हुए बैग को लेकर फरार हो गए। दोनों मामलों में लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवरात और नकदी की चोरी कर फरार बदमाशों की अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हाँ, सेम तरीका ये वारदात सेम है, सेम प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। उसमें भी यही प्रतीत हो रहा है, उसमें भी गाड़ी को पंचर किया गया है और उसके बाद पंचर बनाते समय गुमराह करके जो सोने चांदी के जेवरात बैग में थे वो वहां से पास किए गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गैंग है जो 1-2 भागों में बटी हुई है और जिसके द्वारा ऐसी वारदातें की जा रही है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही वारदातों का खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र में जो फरियादी है वो कहाँ क्या काम से आए थे और कितने रुपया उनका? वो उनका कहना ये था कि उनके घर में शादी आदि थी तो कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और उसी को लेकर के रखे हुए थे वो गाड़ी में और उससे इनके द्वारा गुमराह करके और चोरी किया गया है, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें भी कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, जल्दी ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। तो फरियादी बाणगंगा थाना क्षेत्र में ही रहने वाला है कि बाहर से आया था? कल एक खुड़ैल की फैमिली आई हुई थी, जिसमें से पीड़िता नीतू और उनके पति सियागंज में कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे कार से। 4-4:30 बजे के बाद रंजीत होटल के पास में और कुछ बदमाशों के द्वारा गुमराह करके कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, उसके बाद कुछ पैसे बाहर फेंक दिए कि आपके पति गाड़ी बनवा रहे हैं और कुछ पैसे नीचे पड़े हुए हैं। जैसे ही पीड़िता नीचे पैसे उठाने के लिए निकली तो गाड़ी का शीशा खुला हुआ था। अन्य किसी साथीदारान ने बदमाश के वो बैग वहां से ले लिया, जिसमें से 35,000 रुपये नगद थे, एक चांदी की करधोनी थी जो लगभग 15-16 हज़ार रुपये कीमत की थी। इस प्रकार से लगभग 40-45 हज़ार रुपये का मसरूका चोरी कर लिया गया है, जिस पर से बीएनएस की धारा 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है और बाकी सिविल स्क्वाड लगा हुआ है। जल्दी ही जो वारदात हुई उसको ट्रेस किया जाएगा। तो वारदात को अंजाम देने वाले कितने लोग? अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 2-3 लोग थे, क्योंकि एक व्यक्ति गुमराह कर रहा था और अन्य व्यक्ति उसका साथीदार है उसके द्वारा वहां से बैग को पास किया गया है। हो सकता है एक आध कोई वॉचर टाइप में भी काम कर रहा हो, जैसे कोई एक गैंग एक्टिव है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किस तरह की संभावना? अब ऐसी ही कोई गैंग है, क्योंकि एक आध वारदात और हुई है, लगभग तरीका ये वारदात ऐसा ही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व की जो हैबिचुअल ऑफेंडर वाली गैंग है वही कोई सक्रिय हुई है। जल्दी ही पता रसी कर ली जाएगी।